Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. एमपी के ग्वालियर चंबल संभाग में सामने आए घोटाले ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। किसानों के नाम पर फर्जी लोन, राशन घोटाला और करोड़ों रुपए के गबन ने सहकारी बैंकों को दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा दिया है। रिपोर्ट में देखें। ये तस्वीरें उस व्यवस्था की है जो भ्रष्टाचार की दीमक से अंदर तक खोखली हो चुकी है। ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिलों में सहकारिता के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल खेला गया। किसानों को खाद बीज के लिए भटकाया गया और दूसरी ओर फर्जीवाड़े से बैंक का खजाना खाली कर दिया गया। हालात इतने खराब हैं कि कई सहकारी बैंक अब किसानों को नया कर्ज देने की स्थिति तक में नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि ये केवल वित्तीय अनियमितता नहीं बल्कि संगठित भ्रष्टाचार का मामला है। ग्वालियर जिला सहकारी बैंक में फर्जी ऋण और गबन से करीब 368 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। भिंड में किसानों के नाम पर फर्जी केसीसी ऋण बांट दिए गए। मुरैना और शिवपुर में एनपीए के नाम पर करोड़ों रुपए डूब गए, जबकि गुना शिवपुरी में कर्ज माफी के दावों के बीच करोड़ों का हिसाब अधर में लटक गया। विपक्ष ने इस पूरे मामले को किसान के साथ विश्वासघात बताया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में सहकारिता तंत्र में जमकर लूट की। भारतीय जनता पार्टी की सोच और कांग्रेस की सोच में बहुत अंतर है। कांग्रेस पार्टी की हमेशा सोच और विचारधारा रही है गरीब मजदूर के किसान के प्रति। यदि वो किसानों की सोच और परेशानी को समझते हैं और वो किसान हैं, तो मैं मानता हूँ जिस तरह से किसान परेशान हो रहे हैं सहकारिता में लोन के लिए, तो मेरे ख्याल से वो काम उनको किसानों का कराना चाहिए। और कहने और करने में अंतर होता है, इसलिए वो चीज़ धरातल पर आनी चाहिए। और कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों को जो खाद बीज और ऋण की उपलब्धता कराई जाती है वो बाकी जगह तो ठीक स्थिति में है, लेकिन इधर ग्वालियर चंबल संभाग में थोड़ा सा गड़बड़ थी। जो भी गड़बड़ है उसको जो है परीक्षण किया जा रहा है। हो सकता है कुछ कर्मचारियों के कारण भी कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं पिछली बार यहाँ क्षेत्र में, वो ना हो। अब हम उसको बिल्कुल पारदर्शिता के साथ करने का प्रयास किया है। बीजेपी के पूर्व सांसद विवेक शेजवलकर भी इस घोटाले को गंभीर बता रहे हैं। कई सारी जो गड़बड़ियां हैं सहकारी क्षेत्र में, और विशेषकर जो ऐसे किसान जो एक तरह से इनोसेंट होने के बाद उनको नुकसान भी हो रहा है, लाभ नहीं मिल पा रहा है, और जहाँ गड़बड़ियां हैं वहाँ उनको एक तरह से जांच कर सजा भी मिलनी चाहिए। और जो ऐसे किसान जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं उनको किस तरह लाभ दिला सकती है बैंक, और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इस समस्या का कोई ना कोई हल निकलेगा। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के घाटे में डूबे सहकारी बैंक, फर्जी लोन, गबन और भ्रष्टाचार के आरोप। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर जांच की फाइलें एक बार फिर ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। और क्या चंबल अंचल के किसानों को फिर से बिना ब्याज का कर्ज मिल पाएगा? नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।